और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे उन पाकिस्तानी होनहार तालिब इल्मों से जिन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कि कुदरती आफात से निमटने में बड़ा कारआमद साबित होने वाला है। जनाब, आपको पता है कनाडा की सरजमीन पर ये मुझे इतना अच्छा लगा, बचपन याद आ गया कि साथ साथ एंकर जो है वो खबरें पढ़ी ही हैं और इधर से भाई साहब इशारे से सारा समझा रहे हैं। लेकिन अब आपको इशारों से भी हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि जो समझाएंगे वो हमारे जो यहाँ पर साइंसदान है ना, साइंसदान शफात उनको बोलेंगे ना, जो चीजें जबरदस्त चीज इजाद बिल्कुल जी। जो कुदरती आफात की बात करते हैं, बेसिकली वो करते हैं जंगलात में जब आग लगती है तो उसको काबू में लाने के लिए, काबू पाने के लिए हमारे पाकिस्तानी तलबा ने, और शफात कौन सी क्लास में, 10th 9th 8th? जी जनाब, ये है 7th में, 8th में और 10th में ये बच्चे यहाँ मौजूद है हमारे साथ। मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू फौरन से पेशते चलते हैं बच्चों के पास। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इब्राहिम, हमारे साथ मौजूद है बुरहानुद्दीन, हमारे साथ मौजूद है मुस्तनसर और इनके साथ इनके टीचर हुसैन साहब मौजूद हैं। आप तमाम अफराद को खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और मेरे सामने मौजूद है जनाब खूबसूरत लेगो के एक्सपेंशन पैक्स भी मौजूद हैं और उसमें रोबोटिक्स भी हुई है। सारे डिवाइसेस प्रोग्रामेबल होते हैं। ये वैसे बड़ों के खिलौने हैं, लेकिन ये बड़ों के खिलौने बच्चों के हाथ में क्यों चढ़ गए और फिर बच्चों ने उसको लेके एक वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड में हिस्सा भी ले लिया और माशाल्लाह चौथी पोजीशन भी हासिल कर ली। दैट्स अमेजिंग। हुसैन साहब थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बेसिकली लेगोस के सारे पार्ट्स होते हैं, उनको आपस के अंदर जोड़ के और ये बच्चे जो हैं ये बनाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद फिर देन ये लोग रन करते हैं। इनक्रेडिबल। तो बताइएगा जी क्या है ये प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये क्या बता रहा है? सर ये इब्राहिम आपको बहुत अच्छा इब्राहिम बेटा खामोश क्यों खड़े हो, रिश्ते के लिए थोड़ी है तुम्हारे, बताओ मुझे क्या हो रहा है। तो हमने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था WRO वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड विच वाज हेल्ड इन कनाडा। तो उन्होंने हमें चैलेंज दिया था कि हमें कुछ क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर वर्क करना है। कूल। तो हमने ये टॉपिक इस्तेमाल किया कि वाइल्ड फायर्स बहुत होते हैं और बहुत तबाही हो जाती है। Good. तो हमने यहाँ 3 रोबोट्स डिज़ाइन किए और ये 4th है। Alright. तो फर्स्ट रोबोट है ये रोबोटिक स्प्रिंकलर मशीन कि जब आग लगती है तो ये सिक्योरिटी अलार्म बजता है, जैसे तो ये सिक्योरिटी अलार्म, तो ये फौरन वहाँ पे पहुँच जाता है। और ये इंफ्रारेड सिक्योरिटी अलार्म है आपका, जैसे ये आपको हीट को डिटेक्ट कर लेगा। हीट जैसे ये जनाब देखें, ये एक साइंस की मशीन है कि जनाब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इंफ्रारेड गन जो है ये डिटेक्ट कर लेगी। ऑब्वियसली दिस इज आल्सो लेगर डिवाइस, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट किया है इन्होंने एक प्रोग्रामेबल डिवाइस के साथ। कंटिन्यू। और ये स्प्रिंकलर करता है वाटर एट ए ग्रेट स्पीड, तो उससे आग जल्दी काबू में आ सकती है। और फिर जो मेन इशू है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट हो रही है, तो हमने ये रोबोट प्रोग्राम तैयार किया है कि यहाँ पे फैन लगा हुआ है कि जो चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके ये यहाँ जियोथर्मल पावर प्लांट में आता है। जियोथर्मल पावर प्लांट में आके कार्बन डाइऑक्साइड को वो एमिट करता है और फेडॉक में तब्दील करता है। इसके बारे में फेडॉक के बारे में बुरहानुद्दीन आपको बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आयरन ऑक्साइड और वाटर के साथ प्रोसेस होकर एक सीमेंट सब्स्टिट्यूट निकालती है फेरॉक। और फेरॉक एक बहुत मुफीद चीज़ है, क्योंकि वो जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है उसको सक करता है और अपनी बुनियाद मजबूत करता है। अगर आप मुझे बताओ, ये आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके फेरॉक बनाता है, और वो पावर कैसे जनरेट करेगा? वो हवा में क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, तो हवा में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उसको कार्बन कंटेन हो जाएगा, ऑक्सीजन रह जाएगा। ठीक है, सक करेगा और अपनी जो बुनियादें मजबूत करेगा। और जैसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, अर्थक्वेक और वैसे ही, तो वो उसके अंदर कंप्लीटली डिमोलिश नहीं होगी। ओके दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, इतना मुझे बताएं बच्चे, ये जो इतना जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, इसको मुकम्मल करने में कितना टाइम लगा और साथ में कितनी मेहनत दरकार थी? क्योंकि ऑफ कोर्स दुनिया जहां से 70 ममालिक से ज़ायद ममालिक ने इसमें शिरकत की थी और माशाल्लाह से आप लोगों ने तो ओपन कैटेगरी में बच्ची चौथी पोजीशन भी ली है, वो भी पाकिस्तान में बैठे बैठे आराम से। कैसे मुमकिन, कैसे हुआ? तो हमने तो 2 वीक्स में ये पूरा तैयार किया था। और द मेन पार्ट वाज कि हमने स्कूल में एक हमारा स्टोरी टेलिंग एरिया है, तो हमने उसको यूटिलाइज करके पूरा फॉरेस्ट तैयार किया था। ओके दैट्स इनक्रेडिबल। हुसैन साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ये चारों क्या एक ही प्रोजेक्ट के तौर पे शुमार हुए या इन चारों को अलग अलग काउंट किया गया? नहीं, ये सब एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा थे सारे। क्योंकि एक का काम, जैसे ये इनका काम है सक कर स्प्रिंकलर करना, इसका काम है बुझाना, इसका काम है सक करना, इसका काम है जियोथर्मल पूरा करके उसके बाद देन वो प्ले करिएगा, तो वो आपको जो है वो पूरा ये चला सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे? बिल्कुल सही में चाहूंगी, बताएं जी। चलें जी, मिसाल के तौर पे आग लग गई,
ये यहाँ आग लगी हुई है, टी नो चलिए आग लग गई, सायरन बज गया, हुटर बज गया। ये तो ठीक है, वहाँ पे ये खड़ा हुआ है तो उसने स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकलर कैसे करेगा काम? तो ऑन है? यहाँ पे नहीं ऑन, तो अभी स्प्रिंकलर नहीं क्योंकि फिर पानी हो जाएगा। ओह, पानी yes, पानी हो okay. जाएगा पूरा। करते कोई मसला नहीं हमारा। नहीं तो हमारा- अभी हम लाए नहीं है ना टब। अच्छा अच्छा, जिसमें अच्छा। पानी वो store उसके पानी की सप्लाई पानी चाहिए। की गुड है, सप्लाई गुड है, होती गुड है है। उसके अब Okay. मैं इसको चलाऊंगा तो ये पहुंच गया आग वाली जगह पे और इसने कार्बन डाइऑक्साइड सक करनी शुरू कर दी। ओके और गुड। ये फिर यहाँ जियोथर्मल पावर प्लांट में और फिर यहाँ इसने कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एमिट कर दी। ओके, दोबारा से एमिट कर दी। ओके गुड। और उसके बाद यहाँ पे जियोथर्मल प्लांट पे क्या हुआ? ये पूरा यहाँ से प्रोसेस होके फिर वहाँ से ये फेरोक निकालेगा। ओके अच्छा, एक तरफ से प्रोसेस होगा और दूसरी तरफ से जनाब फेरोक निकलेगा। और ये अच्छा, ये सारा सेंसर बेस्ड है यार, बच्चों ने कमाल किया है वैसे। हुसैन साहब वैसे ये डिवाइसेस तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और एक तो ये है भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, और प्लस इसके लिए इनकी अपनी प्रोग्रामिंग भी सिखानी पड़ती है बच्चों को। तो ये सारा इन बच्चों ने खुद किया है या आप लोगों का भी उसमें कुछ कार्य खैर में हिस्सा था? ज़ाहिर बात है, विदाउट टीचर तो नहीं है पॉसिबल। बट ये बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर है, यानी इनको इतना गाइड करने की ज़रूरत है, इनको खाली टिप देने की ज़रूरत होती है कि भाई ये चीज़ करनी है, तो ये लोग अपना पूरा फोकस जो है ना प्रोजेक्ट के ऊपर लगा देते हैं। ये Incredible. सैफी बॉयज ने भाई मुझे आपने बताया तो है नहीं कि आपने कितने महीनों में या साल लगा, कितना टाइम लगा इनको प्रिपेयर करने में? 2 weeks। 2 वीक्स लगे आपको ये सब चीजें तैयार करने में? That's incredible, that's incredible. अच्छा मुझे ये सारी Wow. चीज़ें समझ में आ गई, वो पानी की बाल्टी वहाँ क्या कर रही है उसका नहीं समझ में आया। ये हमने कोविड असिस्टेंट प्रोजेक्ट बनाया है क्योंकि जितने भी मरीज हैं अब उनके पास नर्सेज और डॉक्टर जाके उनको पानी या पिलाते हैं, तो उससे हो सकता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो हमने ये मशीन बनाई है ताकि अगर उनको कुछ भी सहूलत की ज़रूरत हो तो हम इसको वहाँ पे ये कुछ भी वहाँ खाना हो पीने के लिए। जी, ये वहाँ पे ले जाए, उनको वो सर्व करेगा। तो और ये उससे- पता है न सिर्फ ये कोविड वालों के लिए बड़ी मुफीद मशीन है, बल्कि घर में मौजूद वो तमाम छोटे भाई, क्योंकि घर में अगर 8 अफराद रहते हैं तो जो सबसे छोटा होता है, और तुम मेरे ख्याल में बिल्कुल अच्छी तरह रिलेट कर रहे होगे कि उसका ड्यूटी होती है बेटा पानी लेके आओ। वो बेचारा एक तो 1 घंटे में रजाई गर्म करता है, और जरा सी रजाई गर्म होती है तो उसके बाद कहते हैं बेटा पानी लेके आओ, कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, और वो पानी चलता रहता है। तो ये मशीन छोटे भाइयों की मशीन है जनाब, छोटे भाई इसको बड़े अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। क्या ये पावर में है, चार्ज है, इसको हम यूज़ कर सकते जी हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। श्योर जनाब। क्या बात है जी। Tell me the name। क्या ये मुझे पानी देने आ सकते हैं यहाँ पे? हाँ मैम, इसके लिए हमें वहाँ से वहाँ पे इसको प्रोग्रामिंग करनी होगी। अगर आप बोले तो हम इसको ओके। अच्छा, अच्छा, इसको हम वैसे पहुँचा सकते हैं। वैसे कौन सा? Okay. नहीं जी दीजिए दीजिए, चलिए, पहुँचाए अभी free वहाँ हो से गया। पहुँचाए, हो गया शुरू। Cool. इनक्रेडिबल भाई। अच्छा हुसैन साहब, अब मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो डिवाइसेस प्रोग्राम हुई हैं, इनकी प्रोग्रामिंग के लिए तो ज़्यादा डेफिनेटली स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज इनको पढ़ाई होगी, और उस लैंग्वेज की बुनियाद पे इन लोगों ने कुछ किया होगा। तो वो लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ाई, आपके स्कूल ने पढ़ाई, बच्चों ने खुद ही सीख लिया? नहीं, मैं टीचर हूँ बेसिकली इन लोगों का। तो मैंने ही इन लोगों को जो है लेगो माइंडस्टॉर्म की एक अपना एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो उन्होंने अपना एक बिल्डअप किया हुआ है। तो Okay. उसी के हिसाब से उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं कि इनको किस तरीके से प्रोग्राम करना होता है, किस तरीके से सेंसर वर्क करेंगे, किस तरीके से। अभी जैसे ये रिमोटली चल रहे हैं, Okay. ठीक है, अगर हमें रिमोटली नहीं चलाना तो हम इसकी एक प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू ये ऑटोमेटिक यानी ऑटोनोमस प्रोग्राम, और ये मोबाइल ऐप से चलता है? ये मोबाइल ऐप से चलता है। एंड हाउ मच दिस कॉस्ट? ये एक डिवाइस ये जिस तरह से प्रोग्राम हुई हुई है, क्या कॉस्ट होती है इसकी? सर इसकी एक पूरी किट होती है लेगो माइंडस्टॉर्म की, एक पूरी 1 लाख से ऊपर इसकी कॉस्ट होती है इसकी, क्योंकि बेसिकली ये इंटरनेशनल वेरीफाइड किट्स है इस वजह से, क्योंकि इसमें सारी प्रोग्रामिंग सीबेट और सारी चीज़ें जो ब्रेन होता है बेसिकली, जो ये ब्रेक है इसको ब्रेन बोलते हैं, ये That's very सारी good. दिस That's इज right. इनक्रेडिबल। जैसे शफात कल के शो में हम बात भी कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों में हम अपने बच्चों को मना कर रहे होते हैं, गेम से दूर रख रहे होते हैं। लेगो भी मतलब दुनिया जहान में बच्चे बहुत ज़्यादा, लड़के स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आप ये देखें कि किस तरीके से जो हमारे सैफी बॉयज़ जहाँ पर मौजूद हैं, मुस्तनसिर, इब्राहिम, बुरहान और उनके टीचर की उन्होंने क़यादत में कितनी ज़बरदस्त ये रिपोर्ट तैयार कर लिया है उस लेगो की हेल्प से, कि जो कुदरती आफात पे कितने आराम से काबू पा। मैं जाते जाते उन तमाम बच्चों से जो ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इब्राहिम, बुरहानुद्दीन और मुस्तनसर, उनके उस्ताद हुसैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसी भी डिवाइस ईजाद करें कि ठंड होती है जनाब,
और ठंड में जैसे हमने कल भी मसला डिस्कस किया था कि कुंडी बहुत ठंडी होती है, तो लोग जो है वो बिल्कुल जब रज़ाई गर्म कर लेते हैं और उसके बाद जब वो कहते हैं बस अब मैं बैठ गया, अब मैं सुबह तक नहीं हिलूंगा, तो याद आता है यार मैं वड्डे गेट नूं ताला नहीं लाया। तो ऐसे भी कोई डिवाइस पे पाए तुम याद करो कि जिस दिन हाल असी वड्डे गेट नूं ताला ला सकिए, जरा ये बड़ा एक मसला है। आपको पता है दो लोग 1.5 घंटा बाहर घंटी बजाए खड़े रहते हैं क्योंकि वो ठंड इतनी ज़्यादा को बाहर नहीं निकलता। खाओ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा।